जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और ये जानकारी जुड़ी है OROP3 पेंशन टेबल के बारे में। दोस्तों, सोशल मीडिया पे खबरें आने लगी है कि OROP3 पेंशन टेबल आपको 15 अगस्त के आसपास मिल सकती है, यानी अगस्त में मिल सकती है। दोस्तों, इसकी जानकारी मैंने आपको पहले भी दी थी। कुछ खबरों के मुताबिक ये पता लग रहा था कि जो CGD है वो आपकी टेबल कंप्लीट करने वाला है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। कल जो मैंने बात करी DSW डिपार्टमेंट से, उन्होंने भी यही बताया कि CGDA की टेबल्स का वेट हो रहा है। जैसे ही वो टेबल हमें दे देगा, उसके बेस पर हम लेटर बनाकर टेबल्स अपलोड कर देंगे DSW डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे। और जो 10 जुलाई का लेटर था वो भी एक रियल लेटर था, सही लेटर था। तो दोस्तों, क्या हम ये समझें कि टेबल्स का काम बिल्कुल खत्म होने वाला है और जल्दी ही CGDA टेबल्स जारी करेगा और DSW डिपार्टमेंट को देगा? बिल्कुल दोस्तों, सोशल मीडिया पे भी इसी टाइप की खबरें आ रही हैं, यानी अगस्त में आपको OROP3 पेंशन टेबल देखने को मिल सकती है। इसी के बारे में दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। 15 अगस्त से पहले खाते में जमा OROP3 की पेंशन टेबल। खुशखबरी, OROP3 पेंशन पर कैबिनेट के बाद लोकसभा से मिली बड़ी सौगात। 15 अगस्त के पहले खाते में आएगा पेंशन। दोस्तों, जैसा आपको पता है, इसकी शुरुआत हुई लोकसभा से। लोकसभा में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत सरकार OROP3 पर काम कर रही है, नहीं कर रही है। तो दोस्तों, रक्षा राज्य मंत्री ने यह बताया था कि भारत सरकार की अप्रूवल मिली है OROP3 पर। तब दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यह सारा काम करना स्टार्ट किया और फिर CGDA को आदेश दिए टेबल बनाने के लिए। तो दोस्तों, ये बात यहां तक पहुंच गई है कि टेबल्स आपकी पब्लिश होने वाली है। CGDA टेबल्स का काम खत्म करने वाला है और जल्दी टेबल्स आपकी पहुंचेंगी DSW डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर 10 जुलाई के लेटर के साथ, जो पहले जारी हुआ था। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। OROP3 पेंशन, OROP के तहत हर 5 साल पर पेंशन में संशोधन किया जाता है। 1 जुलाई 2014 से पहली बार मोदी सरकार ने OROP1 को लागू किया था। बीजेपी सरकार ने OROP1 दिया 2014 में। उसके बाद आपको मिला 2019 के बाद। वैसे लागू 2019 से होना था, लेकिन कई साल बाद आपको वो मिला। फिर दोस्तों, उसके 5 साल बाद जुलाई 2019 से OROP2 को लागू किया गया था। अब 5 साल के बाद तीसरी बार पेंशन में रिवीजन करके OROP3 पेंशन दिया जाना है। इसी को लेकर लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सरकार से प्रश्न पूछा गया था कि सरकार की कितनी तैयारी है OROP3 पर। अब दोस्तों, मैं आपको क्या क्या चीजें समझाने वाला हूं, क्या क्या कंटेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं। कैबिनेट बैठक में OROP3 की मिली मंजूरी। लोकसभा में गूंजा OROP3 का मुद्दा, केंद्र सरकार ने दिया जवाब। जी हां दोस्तों, इसी के बाद दोस्तों मैं आपको कुछ टेबल्स दिखाऊंगा। और दोस्तों, जितनी भी टेबल्स हैं पहले सोशल मीडिया पे आई हुई, वो लगभग मिलती जुलती है। उसमें आपकी मिनिमम मैक्सिमम ही पेंशन दे रखी है, वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। कैबिनेट बैठक में OROP3 की मिली मंजूरी। OROP3 पेंशन का फायदा 1 जुलाई 2024 से मिलेगा, जैसा कि कल लेटर में लिखा हुआ था। इसको लेकर रक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी प्राप्त कर ली है। जी हां दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सबसे पहले भारत सरकार से, केंद्र सरकार से इस पे मंजूरी प्राप्त करी कि हम OROP3 पर काम करना चाहते हैं। तो ये रहा नोट, आप इसे अप्रूव करिए। और दोस्तों, वही बात लोकसभा में फिर रखी गई। कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक में रक्षा मंत्रालय ने OROP3 पेंशन टेबल की चर्चा की और पीएम मोदी ने OROP3 पेंशन भुगतान करने की मंजूरी दे दी। जैसा आपको पता है, पेंशन मंत्रालय है मोदी जी के पास, तो सबसे पहले अप्रूवल वहीं से मिलती है। कहां से? मोदी जी के पास से। उन्होंने अप्रूव करी है OROP3 कि इस पर काम किया जाए, इसे दिया जाए पूर्व सैनिकों को। इसका फायदा जुलाई से दिया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में OROP3 के तहत पेंशन की संशोधित दरों पर चर्चा हुई थी और पीएम मोदी ने इसके ऊपर मंजूरी दे दी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एक कैबिनेट मीटिंग भी हुई थी, तो उसी में यह चर्चा की गई कि OROP3 को दिया जाए। तब दोस्तों मोदी जी ने इस पे अपनी मोहर लगाई थी कि इस पे काम करे। लोकसभा में गूंजा OROP3 का मुद्दा। 26 जुलाई को लोकसभा में
प्रश्नकाल के दौरान ओआरओपी 3 को लेकर प्रश्न पूछा गया। इसको लेकर सांसद श्री सच्चिदानंद आर तरफ से प्रश्न पूछा गया कि उन्होंने कहा कि 2014 से ओआरओपी 1 के हिसाब से पेंशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन इसको मिलने में देरी हुई। उसी प्रकार 2019 से ओआरओपी 2 की पेंशन समय से मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसमें भी देरी हुई, जिसकी वजह से एरियर का भुगतान करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, जितनी आपकी टेबल लेट होंगी उसी के हिसाब से आपका एरियर बनेगा। अगर अगस्त में आपको ओआरओपी 3 मिलती है तो सिर्फ 1 महीने का एरियर मिलेगा, जुलाई का। अगर आपको सितंबर में ओआरओपी 3 मिलती है तो सिर्फ 2 महीने का मिलेगा, जुलाई का और अगस्त का। तो क्या रक्षा मंत्रालय पेंशन भोगियों को जुलाई महीने से ओआरओपी 3 पेंशन का भुगतान करेगी? केंद्र सरकार ओआरओपी 3 की पेंशन जो कि 1 जुलाई 2024 से मिलनी है, तो क्या सरकार इसका भुगतान जुलाई महीने से देना शुरू करेगी? दोस्तों, जुलाई में तो आपको नहीं मिल पाएगी ओआरओपी 3, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। 1-2 दिन बचे हैं, ये महीना भी खत्म हो जाएगा। आप अगस्त से ही मानकर चलिए, 1 अगस्त के बाद से ही आप मान के चलिए कि आपको ओआरओपी 3 आगे देखने को मिल सकती है। और मुझे जहां तक लगता है कि आपको अगस्त में कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है ओआरओपी 3 पेंशन टेबल्स। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। केंद्र सरकार ने दिया जवाब। इन सारे प्रश्नों का उत्तर रक्षा मंत्रालय में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दिया। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई 2024 से ओआरओपी 3 पेंशन भुगतान करने के ऊपर कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। ओआरओपी 3 पेंशन टेबल 10 अगस्त तक तैयार कर ली जाएंगी। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या लिखी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप यहां पे देख लीजिए। ओआरओपी 3 पेंशन टेबल 10 अगस्त तक तैयार कर ली जाएंगी और जल्द ही सभी के सामने इसको रखा जाएगा। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, कल मैंने डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट से बात भी करी थी, तो वो भी यही कह रहे थे कि सिर्फ टेबल्स का इंतजार है। जैसे ही सीजीडीए टेबल दे देगा वैसे ही हम इसे अपलोड कर देंगे डीएसडब्ल्यू की वेबसाइट पे। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पे भी यही बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? 10 अगस्त तक तैयार कर ली जाएंगी आपकी टेबल्स। 10 अगस्त तक बताया जा रहा है कि 10 अगस्त तक आपकी तैयार हो जाएंगी ओआरओपी 3 की पेंशन टेबल्स। तो जैसे मैंने आपको बताया, 15 अगस्त के आसपास या फिर अगस्त में आपको ओआरओपी 3 पेंशन टेबल देखने को मिल सकती है। अगस्त महीने की पेंशन के साथ ओआरओपी 3 के अनुसार पेंशन दी जाएगी और जुलाई महीने का एरियर का भी भुगतान करके दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगस्त में अगर 15 अगस्त के आसपास आपको ओआरओपी 3 पेंशन टेबल मिल जाती है तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि अगस्त की पेंशन में आपको ओआरओपी 3 की पेंशन देखने को मिल सकती है। दोस्तों, ये चीजें पॉसिबल हो सकती है अगर जल्दी ओआरओपी 3 टेबल्स हमें मिल जाए 10 या फिर 11-12 तारीख के आसपास, ताकि लास्ट टाइम पर अगस्त की पेंशन पे ओआरओपी 3 की पेंशन दी जा सके। और दोस्तों, जहां तक 1 महीने का एरियर का सवाल है, वो तो आपको बाद में मिल ही जाएगा जुलाई का। फिर दोस्तों, ये है टेबल, एक एक्सपेक्टेड टेबल है जो इन्होंने ही बनाई है, जिन्होंने ये नोट लिखा हुआ है उन्होंने ये टेबल दिखाई है। सबसे पहले दोस्तों इन्होंने बताया कि किस तरीके से ओआरओपी 2 में आपका मिनिमम मैक्सिमम लिया गया। जैसे दोस्तों सिपाही का देखिए 17 साल में इनकी पेंशन थी ओआरओपी 2 में 18,807, ये मिनिमम लिया है और ये मैक्सिमम लिया है। नायक का 22 साल में थी 21,244, हवलदार का 24 साल में 22,257, नायब सूबेदार 26 साल 24,825, सूबेदार 30 साल 31,000। मिनिमम और मैक्सिमम भी दिया है ओआरओपी 2 का कि किस तरीके से 2018 के कैलेंडर ईयर में से कैसे मिनिमम मैक्सिमम निकालकर पेंशन सेट करी थी ओआरओपी 2 में। अब दोस्तों नीचे दी है ओआरओपी 3 की पेंशन। जैसे सिपाही की 17 साल है तो इनकी पेंशन यहां पे दिखाई है 20,450, नायक अगर 22 साल है तो इनकी दिखाई है 23,925, हवलदार 24 साल है तो यहां पे दिखाई है 24,900, नायब सूबेदार का दिखाया है 26 साल में 27,625, सूबेदार का दिखाया है 30 साल में 33,025। दोस्तों, ये जो पेंशन है ये कई सोशल मीडिया पे दिखा चुके हैं, यही सेम पेंशन, चाहे आप किसी ईएसएम इन्फो क्लब देख लीजिए या फिर आप कहीं दूसरा चैनल देख लीजिए, उसमें यही पेंशन दिखा रखी है टेबल बना बनाकर। तो क्या आपको यही मिलने वाली है पेंशन? ये एक सोचने वाली बात है दोस्तों। अगर यही मिलती है तो फिर इसमें आपको हर एक रैंक को फायदा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहां पे मिनिमम मैक्सिमम भी ले रखा है, एक सिपाही का 18,050 और मैक्सिमम ले रखा है 22,850, दोनों का टोटल करेंगे आधा करेंगे तो 20,450। फिर दोस्तों नीचे दे रखी है ओआरओपी 2 की पेंशन और ओआरओपी 3 की पेंशन और कितना बढ़ सकता है वो भी दिखा रखा है। जैसे दोस्तों ओआरओपी 3 में दिखाई है 20,450, एक सिपाही की 17 साल में कितने की बढ़ोतरी 1,643 की। नायक का अगर आप देखें 22 साल में तो इनकी पेंशन 23,925, कितने की बढ़ोतरी 2,681 की। हवलदार 24 साल में
यहाँ दिखाई है 24,900, 2,643 की बढ़ोतरी। नैब सुविधा 26 साल में दिखाई है 27,625, 2,800 रुपए की बढ़ोतरी। सुबेदार 30 साल में दिखाई है 33,025, 2,025 रुपए की बढ़ोतरी। दोस्तों इसमें काफी बढ़ोतरी दिखा रखी है, 2,000 रुपए की बढ़ोतरी दिखा रखी है। लेकिन दोस्तों कंफर्मेशन तो तभी पता लगेगा जब हमारे पास टेबल आ जाएंगे। वैसे कहा जा रहा है कि अगस्त तक आपको OROP3 पेंशन टेबल देखने को मिल जाए। अगर यही पेंशन टेबल मिलती है तो दोस्तों फिर आपको बहुत फायदा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई हैं, और हम तो अच्छी उम्मीद करते हैं कि जल्दी आपको OROP3 पेंशन टेबल मिले और भुगतान इसका जल्दी से शुरू हो, क्योंकि दोस्तों समय के साथ साथ पेंशनर्स की एज भी बढ़ रही है। मेडिकल कंडीशन भी कुछ पेंशनर्स की अच्छी नहीं है। कई बार मैं बात करता हूं तो पेंशनर्स यही कहते हैं कि सर कुछ पता नहीं है कि हम कब हम भगवान को प्यारे हो जाएं, तो इसलिए जो कुछ मिलना है वो समय से पहले ही मिल जाए। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आप जीते जी अगर बेनिफिट ले लेते हैं तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों काफी पेंशनर्स की एज ज्यादा हो चुकी है। किसी को 95 साल हो रहे हैं, किसी को 85 साल हो रहे हैं। जिन पेंशनर से मेरी बात होती है वो ये बताते हैं कि सर बहुत अच्छा है कि जल्दी मिल जाए, क्योंकि हमारा कुछ भरोसा नहीं है। पता नहीं दोस्तों फिर इसका फायदा किसे मिल पाता है। तो इसलिए समय के रहते हुए जीते जी अगर मिल जाए बड़ा हुआ तो इससे और बड़ी खुशखबरी कुछ नहीं होगी। पेंशनर्स के जीते जी उनको उनका हक मिल जाए, यही सबसे बड़ी बात है आजकल के टाइम में। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।